आज 11 अक्टूबर 2023 बुधवार। वीटीसी व्हाट्सएप सर्विस नागपुर की ओर से मैसेज दिया जा रहा है। सोयाबीन की पूरी समीक्षा। सोयाबीन में महाराष्ट्र की फसल अभी 8-10 दिन में चालू हो जाएंगी। फसल बहुत बेहतरीन है। सोपा की भी रिपोर्ट आई है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। पिछले साल का स्टॉक भी ज़्यादा है। लगभग देश में अगले 4 महीने के लिए स्टॉक की उपलब्धता है। पूरा अगर देखेंगे तो कम से कम 150 लाख टन माल अभी भी देश में अपने मतलब इस साल का प्रोडक्शन पकड़कर हो सकता है एक्स्ट्रा। तो यह जो कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में मंदी आना तय है। बात तो सही है। अब यह हो गई एक मंदी की वजह। दूसरी एक मंदी की वजह, पाम तेल का आयात ज़्यादा है। मलेशिया में स्टॉक बढ़ चुका है। इंडिया के पोर्ट पे भी स्टॉक ज़्यादा है तेल का। तो यह हो गई दूसरी बात की मंदी का रीज़न ये। डीओसी का आयात है, डीओसी का निर्यात कम है। तो डीओसी का आयात रहने की वजह डीओसी पोल्ट्री फार्म पे भी उपलब्ध है। यह हो गई तीसरी वजह। मीट जो चिकन रहता है, चिकन का जो आयात हो रहा है अमेरिका से, जो आयात के जो समझो आयात जो भी है, तो इसका जो निर्णय लिया गया था उसकी वजह से पोल्ट्री फार्म में चूजों की डिमांड भी कम हो गई थी। 80 रुपये को जो 39 रुपये बिकना चालू हो गया था, जो 100 रुपये के अंदर आ चुका है पोल्ट्री। तो पोल्ट्री उद्योग भी खतरे में है। तो वो हिसाब से डीओसी की मांग कमजोर हो चुकी है लोकल में। यह होगी तीसरी चौथी वजह। तो दूसरी और एक बात बोलता हूँ, जैसे किसानों के पास माल है कि नहीं, पिछले साल का भी पेंडिंग है, तो वो हिसाब से मंडियों में आवक पूरे साल भर थी। और ये साल भी रहने की ऐसी उम्मीद भी है, समझो कि पूरे साल भर आवक चलेंगी। ये ऐसी 5, 6, 7, 8, 10 वजह है कि सोयाबीन में मंदी आएगी। अब ठीक है, यह सब तो हो चुका है ना। जैसा किसानों के पास माल है, ये सबको मालूम है। पोल्ट्री की मांग कमजोर हो चुकी है, ये भी सबको मालूम है। अब पॉजिटिव न्यूज क्या रहेंगी इसमें? जितना प्रेशर बनना था सोयाबीन पे, उतना प्रेशर है कि नहीं बन रहा है। तो एक लिमिट रहती है प्रेशर की, उसके बाद तो कोई न्यूज आना नहीं है ना। जैसा एक मंदी आई है, सभी न्यूज की वजह से एक मंदी है। अभी तो कोई न्यूज आना नहीं है। ऐसी कोई न्यूज ही नहीं है कि भाई और मंदी आएंगी। तो यह जो न्यूज है ये तो आ चुकी है, तो इसकी वजह से जो प्रेशर बनना है वो तो बन रहा है। तो प्रेशर जितना बनेगा उतना अच्छा है, मतलब बनने दो उतना प्रेशर, कहने का मतलब यही है। अब प्रेशर बन गया पूरा, क्या हो जाएगा, यह महीने में नहीं बढ़ेगा, ठीक है, नवंबर दिसंबर 2-3 महीने तो ऐसा ही चलेगा। अब जनवरी की बात करते हैं। जनवरी में सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपका जो तेल है इतना नीचे आने के बाद तेल, जैसा क्या होने वाला है, मलेशिया और इंडोनेशिया बायोडीजल में सीधा सीधा पाम तेल डालना चालू करेंगे ज़्यादा मात्रा में। सबसे मेन बात ये हो जाएंगी। रशिया और यूक्रेन जो अभी भी है कि नहीं, मतलब युद्ध चालू है वहाँ का, उसकी वजह से वहाँ का जो आने वाली जो अभी फसल है, समझो नई वाली जो फसल बोलती है, इसके ऊपर भी इफेक्ट गिरना है वहाँ पे। तो ये तो कमजोर हो जाएंगी। अभी तक उनके पास स्टॉक था, सब कुछ चीजें थी, तो वो निर्यात कर रहे थे, उनकी इकोनॉमी चल रही थी। लेकिन आगे चल के करेंगे कैसा, ये भी एक बात देखना पड़ेगा ना, क्या करेंगे वो। तो ये आगे की जो स्थिति है। दूसरा क्या हो जाएगा, सरकार सरकार को दिख रहा है ना पोल्ट्री उद्योग है कि नहीं खत्म होने की कगार पे है। डीओसी का आयात बंद कर देंगी सरकार, या फिर इनको कुछ तो भी इंसेंटिव या कुछ तो भी दे देंगी। निर्यात बढ़ा देंगी। जैसा आयात जो बढ़ा रहे हैं मीट का, तो मीट का निर्यात भी बढ़ा देंगी। निर्यात के ऊपर कुछ जो टैक्सेस है वो कम कर देंगी। तो इसमें से समझो एक आधी भी पॉजिटिव खबर आई, तो यहाँ से है कि नहीं 500 रुपये भागने में देर नहीं लगेंगे ना। प्रेशर कितना बन रहा है, 4500 के आसपास जो प्लांट आए हैं, मतलब 4600 चल रहा है कहीं पे 4700 जो प्लांट है, इसमें प्रेशर आके कितना आ सकता है कि भाई 100 रुपये का प्रेशर आ सकता है। लेकिन एक भी पॉजिटिव खबर यहाँ से, जैसा ठीक है भाई 4500 प्लांट चल रहे हैं, 4550 प्लांट चल रहे हैं, लेकिन एक भी पॉजिटिव खबर है तो वहां से 4700 4800 5000 में देर लगेंगी क्या? नहीं लगेंगी। यह सबसे मेन बात है। तो यह पॉइंट रहता है, तो यह पॉइंट पे ही स्टॉक करना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग व्यापारी क्या करते हैं, जैसा बाजार बढ़ना चालू हो गया 5000 51 52 अगर हो गया, उस टाइम में हम तो आप सोचते रहते हैं सोयाबीन लेना क्या सेट, सोयाबीन लेना क्या सेट, यही एक सवाल रहता है आपका। सोयाबीन लेने का टाइम है ना अभी, इसमें जाने को खोने को कुछ नहीं है ना। 5500 के सोयाबीन को खोने को 500 रुपये। लेकिन यह जो माल है अभी अभी जो प्लांट के भाव चल रहे हैं, तो यह प्लांट के भाव में खोने को खाली 100 रुपये है। तो यह भाव में स्टॉक करने में क्या प्रॉब्लम है। धीरे धीरे जैसे भी आवक चालू हो जाएंगी, सोयाबीन बहुत अच्छा आ रहा है, कोई डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छे माल बिल्कुल गोडाउन में लगा सकते हैं। आइए कुछ ना कुछ तो पांच खबर पॉजिटिव खबर आना ही है 3 महीने में। तो वही हिसाब से हमने जैसा इससे पहले आपको कम से कम 2 से 3 रिकॉर्डिंग में भेजा है। 15 जनवरी के बाद
सोयाबीन में हमको तेजी नजर आ रही है, तो वही हिसाब से आप कामकाज कीजिए। आगे कब बेचना है उसकी भी हम जानकारी दे देंगे, उस टाइम में बेच दीजिए। जो भी आपको 500 1000 रुपये का मुनाफा मिल रहा है उसको पहले एक ने अंदर कर लीजिए, बाद में तो साल भर और ट्रेडिंग करना ही है। और उसका रीजन मैंने अलग भेजा था उस टाइम में, कि क्या हो जाएगा, यह भाव में किसान लोग पूरा खाली हो जाएंगे। जैसा सोपा की रिपोर्ट आ गई, सब जने किसानों को है कि नहीं बोलते फिरेंगे, अरे बहुत स्टॉक है, माल बहुत है, ऐसा है वैसा है, तो लोग है कि नहीं बेचना चालू करेंगे। इस साल तुअर चने में स्टॉक के पीछे लग जाएंगे किसान लोग। तो जैसा किसानों के हाथ में माल नहीं है, व्यापारियों के गले में पूरा माल अटक गया है, व्यापारी तो बहुत स्ट्रांग रहता है, व्यापारी देखेंगे एक साल के बाद बेचेंगे, यही सोच सोच के बाद में रुक जाता है, ऑटोमेटिकली माल की कमतरता हो जाती है मार्केट में। वो भी एक प्रेशर, मतलब वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। तो वही हिसाब से आप कामकाज कीजिए सोयाबीन में फिलहाल की स्थिति में।